अच्छा देखो, यहाँ पर हमारे पास जो है ना ये वो क्वेश्चन है। और वो हमें यहाँ पे बोल क्या रहा है ना। देखो वो हमें यहाँ पे वो बोल रहा है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड ऑक्सीजन आर द गैसेस इन्वॉल्व इन द वो कार्बन साइकिल। ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन ऑक्सीजन मीथेन एंड ऑक्सीजन जो है ना, ये वो गैसेस जो कि कार्बन साइकिल में इन्वॉल्व होती है ना। ठीक है। विच ऑफ दीज गैसेस कॉज ग्लोबल वार्मिंग, इनमें से कौन सी गैसेस जो है ना ग्लोबल ये वार्मिंग प्रोड्यूस करती हैं। ऐसी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है। ऑक्सीजन तो नहीं होती, ये तो हमें पता है ऑब्वियसली ना। ऑक्सीजन तो ये प्रोसेस करवाती है। ठीक है। जैसे कि अगर मैं कार्बन को लेट से बर्न कर रहा हूँ ना, अगर मैं कार्बन को वो बर्न कर रहा हूँ तो इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ना। तो बेसिकली ये तो रिएक्शन करवाती है ऑक्सीजन। सो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है जो कि ग्लोबल वार्मिंग करवाती है। तो आंसर है बी, क्योंकि ए सिर्फ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, सी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन है, और डी में सिर्फ मीथेन बोला हुआ है, तो ओनली की वजह से गलत हो गया। फिर वो बोले हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर आर देयर विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9Cl। हाँ, इनमें मुश्किल होती है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करने में, स्टूडेंट्स को इशू होता है। अगर आपके पास एक स्टूडेंट है प्लास्टिक बर्न करने से, अगर आपके पास प्लास्टिक इथीन का है ना, पॉली इथीन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। लेकिन नॉर्मली क्लोरीन होता है ना। ज्यादातर जो प्लास्टिक हम बर्न करते हैं, यूज करते हैं, वो पीवीसी होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है ना। तो उसमें क्लोरीन होता है, तो जब वो बर्न करते हैं ना तो उसमें HCl प्रोड्यूस होता है। अच्छा, वो बोले कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर आर देयर विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10। अब उसने कोई इसमें लिमिट नहीं लगाई कि अपने ब्रांच अनब्रांच साइक्लिक नॉन साइक्लिक बनाना, कुछ भी नहीं बनाया है ना। सही है। अब आपने सीधा C4H9Cl का जो है वो बना देना है स्ट्रक्चरल आइसोमर। सबसे पहले तो ये है C4H9Cl ना, C4H9। अब इसका आप पहले से इसमें, अच्छा देखो, क्योंकि अब ये एल्केन है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के ऑलमोस्ट जो डबल है, और उसमें एक Cl आ रहा है। कार्बन के डबल है और एक इसमें क्या आ रहा है, एक इसमें जो है ना Cl आ रहा है हमारे पास ना। एक इसमें क्या आ रहा है हमारे पास, Cl आ रहा है। ठीक है। तो ये एल्केन हमारे पास है। अब इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर कैसे हम बनाएंगे, फोर वो कार्बन है ना, तो फोर वो कार्बन हमने ड्रॉ करे, मैं हाइड्रोजन को ज्वाइन नहीं कर रहा। एक में क्लोरीन मैंने यहाँ पे बना दिया फर्स्ट पे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है। अब ये मैंने वो नेमिंग कैसे करी, भाई देखो चार हमारे पास कार्बन है तो ब्यूट हो गया, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन हो गया। फिर जो क्लोरीन आ रहा है वो फर्स्ट पे आ रहा है यहाँ से ना, तो 1 क्लोरो ब्यूटेन हो गया। अच्छा, वो दूसरा क्या होगा, दूसरे में मैं क्लोरीन यहाँ पर वो बना दूंगा। तो देखो दोनों बिल्कुल ही सेम है, जस्ट ये क्लोरीन की पोजीशन पर डिफरेंट है। जो कि पहले 1 क्लोरो था, अब ये आ गया वो सेकंड पे, तो इट विल बी 2 क्लोरो, और रहेगा वही ब्यूटेन ही, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। सही है? अच्छा, फिर उसके बाद अब, अच्छा मैं अगर कोई बोले कि सर आप यहाँ पे क्यों नहीं लगा रहे क्लोरीन, तो बेटा ये तो सेम ही हो जाएगा ना, ये भी 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से क्लोरीन हटा के यहाँ पे लगा दूं तो यहाँ से वो काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी जिस साइड से क्लोरीन करीब है। तो ये भी 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। या फिर कोई मुझे बोले कि सर आप यहाँ से हटा के ये वाले वो कॉर्नर पे Cl क्यों नहीं लगा रहे, तो आप ये भी वो लगा सकते हो, ये भी सेम 1 क्लोरो ब्यूटेन ही होगा, क्योंकि फिर यहाँ से जो है ना हम स्टार्ट करेंगे क्लोरीन की काउंटिंग। सही। अब इसमें दूसरा ये हो सकता है कि मैं ब्रांच को मैं अभी तो अनब्रांच है, स्ट्रेट चेन है, मैं इसको ब्रांच में चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको ब्रांच में जो है ना चेंज कर सकता हूँ, ये जो है ना मैं वो कर सकता हूँ। तो ब्रांच में चेंज में कैसे करूंगा, तीन टोटल चार कार्बन है ना, तो 1 2 3, तीन मैंने चेन में बनाए और एक बना दिया CH3 ब्रांच में। अब इसमें एक में मैंने क्लोरीन यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, ब्रांच वाले में जो चेन है उसके
कॉर्नर पे ज्वाइन कर दिया, और एक में मैंने यही ब्रांच बनाई, और एक में क्लोरीन उसी ब्रांच वाले पर ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली दो मेरे पास जो है ना और क्लोरीन आ गए, बेसिकली दो मेरे पास और क्लोरो एल्केन आ गए। अब देखो इनकी पोजीशन की, सबसे पहले तो ये कि इनकी जो नेमिंग होगी वो चेन से स्टार्ट होती है। सबसे पहले जो मेरे पास इनकी वो नेमिंग होती है वो चेन से स्टार्ट होती है। तो ये हमारे पास हो जाएगा प्रोप। फिर सारे के सारे सिंगल जो है ना वो बॉन्ड आ रहे हैं, तो इट विल बी प्रोपेन। अब क्लोरीन भी आ रहा है और मिथेन भी आ रहा है, यानी अल्काइल भी आ रहा है। क्लोरीन भी आ रहा है और अल्काइल भी आ रहा है। अब ये जो मिथेन आ रहा है, ये आ रहा है वो सेकंड पर, तो ये हो गया टू मिथाइल। और जो क्लोरीन आ रहा है वो यहाँ से जब वो कॉर्नर पे आ रहा है, तो इट विल बी वन क्लोरो। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वन क्लोरो। इसकी पूरी नेमिंग होगी वन क्लोरो टू मिथाइल प्रोपेन, वन क्लोरो टू मिथाइल प्रोपेन। अच्छा, इसकी नेमिंग क्या होगी, तीन जो है वही, वो कार्बन है तो इट विल बी प्रोपेन, ठीक है। अब जो यहाँ पर जो है ना वही टू मिथाइल हो जाएगा ये, क्योंकि वो सेकंड पर आ रहा है, तो इट विल बी टू मिथाइल, ठीक है। और ये यहाँ पर हो जाएगा टू क्लोरो इंस्टेड ऑफ वन क्लोरो। सही। तो ये हमारे पास क्या हो गया, टू मिथाइल, सॉरी, ये वन इंस्टेड ऑफ वन क्लोरो इट विल बी टू क्लोरो, क्योंकि वो सेकंड पर आ रहा है। तो ये हमारे पास हो जाएगा टू क्लोरो टू मिथाइल, अच्छा पहले क्लोरो बाद में, पहले आएगा मिथाइल बाद में आएगा ना। तो टू क्लोरो टू मिथाइल प्रोपेन। अब इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर्स इसके पॉसिबल नहीं वो लग रहे हमें। इसके अलावा कोई भी स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल नहीं लग रहे हमें। तो ये चार इसके स्ट्रक्चर जो बनेंगे, चार आइसोमर बनेंगे ना, ठीक है। वन, वन, टू, थ्री एंड फोर, फोर स्ट्रक्चरल आइसोमर जो है ना यहाँ पे पॉसिबल है, जो हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अच्छा, फिर देन इसके बाद, अच्छा अब देखो इसने यहाँ पर ना, अब हमें वो बोले कि भाई पी वो बोले कि पी इज अ ब्रांच हाइड्रोकार्बन विद द रेशो, पी इज अ ब्रांच हाइड्रोकार्बन with the ratio of carbon atom to the hydrogen atom being 1:2 ना, ठीक है। अगर यानी दो यहाँ पे वो कार्बन है तो एक क्या है यहाँ पे, एक कार्बन है तो दो हाइड्रोजन है, 1:2 का जो है ना यहाँ पे रेशो है। जो रेशो आ रहा है यहाँ पे वो 1:2 वो टू का है। P is a hydrocarbon with the ratio of carbon atom to the hydrogen atom being 1:2. P has a relative molecular mass of 56. What is the identity of P? देखो तो दो तरीके हैं यहाँ पे, या तो आप जो है ना सबके एम आर निकालो, या फिर पहले देख लो कार्बन और हाइड्रोजन का काउंट क्या, बट द बेटर वेज टू कैलकुलेट द कार्बन एंड हाइड्रोजन काउंट ना, 1:2 का काउंट हो। 1:2 का काउंट होता है एल्कीन में, या तो सिर्फ एल्कीन हो या फिर साइक्लिक हो, ठीक है। अब देखो ना तो ए है ना तो सी है। अब ये मुझे कैसे जो है वो पता चला, ना तो ए है ना तो सी है, ये भी अभी बता रहा हूँ कैसे पता चला। ना तो ए है ना तो सी है, क्यों, क्योंकि ए जो है वो एल्कीन भी है, डबल बॉन्ड भी है, और साथ साथ वो साइक्लिक भी है। ए जो है वो एल्कीन भी है, और वो साथ साथ जो है ना वो साइक्लिक भी है। ए में एल्कीन भी आ रहा है और साइक्लिक भी आ रहा है, तो इसका फॉर्मूला CnH2n ही बनेगा ना, यानी कि
1:2 तो CnH2n में होता है ना, या तो एल्कीन होगा या साइक्लिक एल्केन होगा। अब यहाँ पे वो साइक्लिक भी आ रहा है और एल्कीन भी आ रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। सी नहीं है क्योंकि सी तो सिंपल सा एल्केन है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। तो इसमें CnH2n वाला फॉर्मूला तो अप्लाई जो वो नहीं होगा। हाँ, बी और डी में जो है ना वो हो सकता है, तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन और वो कार्बन के काउंट जो है वो करने पड़ेंगे, कैलकुलेट। अब यहाँ पे वो कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है, C3। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ना 1 2 3। अच्छा, यहाँ पे मुझसे गलती हो गई ना, C4 है ना ये, 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो यस, ये मेरा आंसर है। इसमें जो है ना 1:2 का रेशियो अप्लाई हो रहा है, यानी कि CnH2n वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, जैसे मुझे यहाँ पे कहा था कि हाइड्रोजन और कार्बन में जो हाइड्रोजन का काउंट है वो 1:2 का है। तो यस, बी इज माई आंसर। अच्छा, देन फिर उसके बाद वो हमें बोल रहा है। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे मैंने बहुत कुछ जल्दी कर दी, बहुत जल्दी कर दी ना। जल्दी क्यों करिए, वो बात कुछ समझा देता हूँ। उसने कहा है कि मॉलिक्यूलर ऑफ फॉर्मूला 56 है ना। अब देखो यहाँ पे क्या, अच्छा, दोनों जो है ना 1:2 के काउंट में आ रहे हैं, बी और डी दोनों है ना। इसमें भी काउंट 1:2 का है, इसमें 5 जो है ना वो कार्बन है, ठीक है। और हाइड्रोजन काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन है। तो दोनों में 1:2 का रेशो आ रहा है। बट अगर आप इनमें MR काउंट करोगे ना, MR शुड बी 56। तो इसका MR कितना होगा, 5 कार्बन है, तो C इंटू, सॉरी ये कि 12 इंटू 5 प्लस 10, यानी कि 60 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 70। तो इसका MR वो 70 आ रहा है। और अगर मैं यही C4H18 का MR, ये H8 का MR ये कैलकुलेट करूंगा, तो C4 यानी कि 4 इंटू 12 प्लस 8, तो ये आ रहा है 56। तो डी का जो MR है वो 56 से बहुत ज्यादा आ रहा है, तो ये आंसर जो वो नहीं हो सकता। ठीक है, एक कंडीशन फुलफिल हो रही थी, दूसरी कंडीशन फुलफिल वो नहीं हुई, कि इसका जो MR है वो 56 होगा। बी का जो है ना दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, रेशियो भी 1:2 का है और MR भी वही है। सो ये 56 है। अच्छा, फिर वो बोला है कि विच रॉ गिव्स द करेक्ट नेम ऑफ द टू कंपाउंड। कौन सी रॉ जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट नेम दे रही है दोनों कंपाउंड के। तो ये हमारे पास क्या, अच्छा तो इसमें ना आपने कभी ऑप्शन नहीं वो देखे ना, पहले आपने वो नेमिंग कर लेनी है, नहीं तो दैट सी बात है मिस्टेक होगी। ऑप्शन नहीं देखे, ऑप्शन देखोगे तो कंफ्यूज होगे। पहले आपने इनको उठाना है, इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके इनकी ना नेमिंग वो बना लो क्या हो रही है ना, देन उसके बाद आपने ऑप्शन की तरफ जाना है। अब देखो, जो डबल बॉन्ड है यहाँ से वो फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है ना। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 है। तो ये हो जाएगा ब्यूट। फिर यहाँ पे जो एल्कीन है, इट इज ऑन द फर्स्ट पोजीशन, तो इट इज ब्यूट वनीन। ठीक है, तो ब्यूट वनीन है क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ से फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है ना, तो इट शुड बी इन बिटवीन C एंड D, सॉरी A एंड B। तो देन उसके बाद वो बोले कि CH3 CHOH CH3। इसकी नेमिंग क्या होगी, ये मैं आपको बना के दिखा दूं फिर कर दो, वैसे तो ये प्रोपेन टू ऑल है, लेकिन तभी बता दूं। ये यूं करके CH। अब पता है क्या है स्टूडेंट को इशू क्या होता है, सर जो OH है, ये इस वाले CH पे या फिर इस वाले CH पे, यानी कि इस वाले राइट वाले कार्बन पे या लेफ्ट वाले कार्बन पे। भाई देखो, ये वाला जो वो कार्बन है इसके पास तो हाइड्रोजन पूरे हैं, 3 इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है और एक वैलेंसी इसको कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो ये तो OH अपने पास ऐड नहीं वो कर रहा ना, OH होल्ड नहीं कर रहा। अगर ये OH होल्ड करता ये वाला कार्बन, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन वो कम होता, ये होता CH2 और एक यहाँ पर एक OH अटैच होता। बट यहाँ पर इसके हाइड्रोजन पूरे हैं, CH3 है, और जो एक वैलेंसी बची उसने इसको कार्बन के साथ ज्वाइन करी हुई है, तो इसके साथ ये OH नहीं है। अच्छा, मिड में हमेशा हमारे पास CH2 आता है चेन में। अब यहाँ पे CH2 जो है ना वो नहीं आ रहा,
तो एक जो वैलेंसी काम है उस पर आ रहा है OH, यानी कि OH जो है ना वो सेकंड वो कार्बन पर है। तो तीन हमारे पास वो कार्बन है, तो ये रहेगा प्रोप, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। फिर ये आ रहा है सेकंड पर ना, ये वाला वो सेकंड है, तो ये हो गया प्रोपेन टू ऑल, तो यानी कि BND। तो बी मेरा आंसर है इसका। ठीक है। फिर वो बोले कि विच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ रिएक्शन, विच इक्वेशन विच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ रिएक्शन ऑफ इथेन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। ये भी जरा, ये अभी वो कराता हूँ, ये पूरे कर लें ऑर्गेनिक के, फिर इसकी तरफ आते हैं वापस। वो बोले कि विच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ रिएक्शन ऑफ इथीन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। अब इसमें क्या होता है, मेरे पास इथेन है, CH3 CH3, इसका रिएक्शन Cl2 के साथ होता है। अच्छा देखो, Cl2 का रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी एक कार्बन के ऊपर जो है ना वो Cl आएगा, वो इससे एक हाइड्रोजन को रिमूव कराएगा, यानी एक Cl, और वो उसके साथ मिलके वो बना लेगा HCl। सही है। अब यहाँ पे दो Cl है ना, एक Cl ने क्या किया, ऐसे हाइड्रोजन रिमूव कराया, उसके साथ मिलके बना लिया HCl। अब इस वो कार्बन की जो एक वैलेंसी ये बच गई, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ था, हाइड्रोजन ने एक Cl के साथ मिलके HCl को बना लिया था। इसको मैं ना बल्कि बना के दिखा देता हूँ। ये इसमें भी इश्यूज होते हैं तो इसमें भी होंगे ना, जब ये थ्योरी में होता है तो MCQs क्या है। देखो हमारे पास यूं करके इथेन होता है ना, ठीक है, ये हमारे पास इथेन है। अब यहाँ पे ये Cl और Cl के साथ रिएक्शन है, तो बेसिकली होता है क्या है, ये एक Cl ना इस एक H को रिप्लेस कर लेता है, इन दोनों एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा CH3। ये CH3 ऐसे ही आ गया, देन यहाँ पे Cl जो है वो H की जगह पर आ रहा है और HCl की जगह पर आ रहा है, तो ये हो जाएगा CH2Cl+HCl। सही है। ये जो Cl है वो H की जगह पर आ गया और HCl की जगह पर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, अगर मैं इसका वैसे बनाऊं, तो ये हो गई CH3 प्लस HCl, सॉरी, प्लस Cl2। सही। तो अब ये आप देख लो किससे मैच कर रही है ना, ठीक है, ये मैच कर रही है बी से, तो 20 में आंसर। अच्छा ए क्यों नहीं है, क्योंकि ए में यहाँ पे उसने हाइड्रोजन रिमूव ही नहीं कराया, दोनों CH3 तो कैसे ऐड ना वो हो सकता है, तो इसकी वजह से ए पे गलत हो गया। ठीक है। फिर सी क्यों गलत है, सी में उसने दोनों Cl जो है ना वो ऑल्टरनेटली जो है ना ऐड करा दिया और दोनों हाइड्रोजन रिमूव करा दिया, तो जाहिर सी बात है ये भी नहीं हो सकता। सही है। भाई एक ही बार रिएक्शन होगा ना, रिएक्शन जो होगा वो तो जाहिर सी बात है एक ही पे होगा, रिएक्शन जो होगा वो एक ही पर होगा, ठीक है। अच्छा, फिर देन उसके बाद वो बोले कि विच कंपाउंड रिएक्ट्स विद द विच कंपाउंड रिएक्ट्स विद द हाइड्रोजन इन एन एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन की वो बात कर रहा है, अभी आपको वर्बली पता होना चाहिए एडिशन रिएक्शन किस में होता है। एडिशन रिएक्शन होता है एल्कीन में, क्योंकि डबल बॉन्ड होता है, ड्यू टू डबल बॉन्ड इसमें एडिशन रिएक्शन होता है। और जो एल्केन होता है उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। एल्केन में सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होता है, क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हमारे पास होते हैं। तो अच्छा, मुझे अब ये पता कैसे चलेगा कि इसमें कोई एल्कीन है। देखो अब ना, अगर मेरे पास ये चार कार्बन वाला एल्केन होगा तो यूं होगा CH3 CH2 CH2 CH3। अब अगर उसने विजिबल डबल बॉन्ड बना के नहीं दिए हैं तो उसने पीछे हाइड्रोजन को गायब करे हुए होंगे। जैसे कि फर्ज करो इन दोनों के बीच में अगर डबल बॉन्ड आएगा ना, तो यूं यूं करके आएगा, अगर वो फिजिबली वो दिखाएगा। अगर वो, अच्छा देखो, जब डबल बॉन्ड आया तो दोनों से एक एक हाइड्रोजन जब रिमूव हो गया, लेकिन अगर ये फिजिबली डबल बॉन्ड ना आए तो क्या होगा, CH3 CH CH CH3, यानी कि दो कंसेक्यूटिव कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जो है ना वो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये एल्कीन की जो है वो ना वो पहचान होती है। और अगर डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आ रहा होगा, लेट से इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, तो यूं करके हो जाएगा
CH2 CH, CH2। अब देखो इन दोनों के बीच में आ गया, इन दोनों के बीच में यानी हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गया ना, हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गया, तो यानी इन दोनों के बीच में डबल के बॉन्ड आ गया। तो जब भी वो एमसीक्यू, तो यानी यूं करके होगा ना, जब भी वो एमसीक्यू वो देता है ना, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बना के देता है ताकि स्टूडेंट को मुश्किल हो थोड़ी ना, यानी वो शो नहीं वो करता कि किसके बीच में डबल बॉन्ड है। तो इसका आंसर है ए। अच्छा देखो, अब यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो जो हाइड्रोजन है वो गायब है, तो यानी इन दोनों के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। फिर आ जाओ बी पे। बी में तो सारे के सारे हाइड्रोजन पूरे हैं ना, CH3 CH2 CH3, तो ये तो एक परफेक्ट एल्केन है, इसमें तो सब्स्टिट्यूशन होगी। सही है। और सी पे आ जाओ। सी में तो कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है, तो एल्कीन का सवाल ही नहीं है ना। यहाँ पर एल्कीन आ सकता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी नहीं है। हो सकता है जो कार्बोक्सिलिक की चेन है उसके साथ हो ना, लेकिन यहाँ पे कोई हाइड्रोजन पीछे का कम ही नहीं हो रहा है ना, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, तो ये भी नहीं है। डी में भी यही है कि भाई एंड में अल्कोहल आ रहा है, और पीछे कोई भी हाइड्रोजन कार्बन से कम नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं है। तो आंसर है। अब वो बोले कि विच स्टेटमेंट अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिड इज करेक्ट। They are prepared by the oxidation of alkanes. No, not alkanes, but alcohol. अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, आपको याद होगा ना, जिसमें हम KMnO4 यूज करते थे, साथ H2SO4 भी यूज करते थे। सही है। तो उसमें हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो हीट अंडर रिफ्लक्स, यानी कि हीट एज ए कंडीशन यूज करते थे। फिर वो बोल रहा है कि कलराइजेस दे डी कलराइजेस ब्रोमीन वाटर। नहीं, ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज ये नहीं वो करते, वो एल्कीन का वो काम होता है। ये तो स्पेसिफिक रिएक्शन एल्कीन के लिए है ना, कार्बोक्सिलिक के लिए तो कार्बोनेट वाला है, जिसमें CO2 के एफर्वेसेंस आते हैं। ठीक है। अच्छा फिर देन उसके बाद हमारे पास वो बोले दे रिएक्ट विद द अल्कोहल टू फॉर्म एस्टर्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। यस हसनैन, यही आंसर है। 35 का जो है वो डी आंसर नहीं, सॉरी सी आंसर है। अब होता क्या है इसमें, देखो जैसे फर्स्ट को मेरे पास सबसे सिंपल कार्बोक्सिलिक बना लीजिए, जो हमारे पास आता है CH3COOH ना। इसका रिएक्शन अल्कोहल के साथ होता है, अल्कोहल भी बहुत ही सिंपल बना लिया, मेथनॉल वाला। अब कार्बोक्सिलिक से OH, अल्कोहल से आएगा H, ये मिलकर बना लेंगे H2O। और ये जो C डबल बॉन्ड O की वैलेंसी है, ये जो कार्बन है इस ऑक्सीजन के साथ जो वो ज्वाइन हो जाएगा, और ये बना लेगा CH3। अब देखो ये वाली जो वैलेंसी C डबल बॉन्ड O की, वो इस ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन हो जाएगी, ये बन गया एस्टर। तो इस तरीके से हमारे पास होता है, ये दिस इज माय आंसर। अच्छा देन फिर उसके बाद बोल रहा है कि दे रिएक्ट विद कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट, हाइड्रोजन एंड वाटर। कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, बट हाइड्रोजन नहीं बनाता, H2O वो बनाता है। इसकी भी इक्वेशन जो वो लिख देते हैं, ठीक है। इसकी इक्वेशन होगी कोई भी मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड, वो इथानोइक एसिड ले लिया, ये रिएक्शन कर कार्बोनेट Na2CO3 लेने लिख दिया, तो ये बनाएगा कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट, जो उसने बोला है सॉल्ट बनाएगा COO Na। बेसिकली होता है क्या है, ये जो H है ना, ये रिप्लेस हो जाता है Na से। बैलेंस नहीं कर रहा मैं इसको अभी, ठीक है, इसे बना के दिखा रहा हूँ। और ये जो CO3 है और ये जो H है, ये मिलके CO3 और H2O फॉर्म करते हैं। तो यस होगा ये, बट हाइड्रोजन नहीं बनेगा, इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन H2O हमारे पास बनेगा, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। भाई इसको तो हमें सॉल्व जो है ना वो करना पड़ेगा, बगैर सॉल्व करे तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। वो बोले द स्ट्रक्चर्स ऑफ Y एंड X आर शोन। अब देखो जो X हमारे पास है, इट इज एन, अच्छा मैं गलती से CO3 लिख दिया, सॉरी। नॉट CO2 ओ CO3 CO2 बनेगा ना, ठीक है, तो गलती से CO3 लिख दिया था। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ना X और Y है, ठीक है।
अब इसमें कार्बो ऑक्जेलिक एसिड है, दूसरा एल्कोहल NH2 है। तो हमाइड यहाँ पर वो बनेगा ना, एक हमारे पास क्या है, एक कार्बो ऑक्जेलिक एसिड है और एक तरफ NH है। ठीक है। तो अमाइन जब कार्बो ऑक्जेलिक के साथ जब उलट जाता है तो क्या बनता है, अमाइड बनता है। अब इसमें ना मैं ये आपको कराता हूँ। अब उसने ये स्ट्रक्चर बना के दिए मैं। व्हाट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर फॉर्म्ड व्हेन द एक्स एंड वाई रिएक्ट टुगेदर। अब आपको बस इन दोनों का रिएक्शन करा देना है। ठीक है। रिएक्शन ऐसे होगा, इसको पहले वो बना दो यूं करके, बल्कि इसको ना, अगर क्लियर दिखाना है ना तो रेड से करता हूँ, क्योंकि रेड जो है ना मिक्स नहीं होता है। ये कार्बो ऑक्जेलिक एसिड है मेरे पास, और ये NH2 है। इसमें हमेशा बनाओ, तुक्का नहीं मारो, तुक्का मारने पे बहुत रेयरली ये ठीक होता है ना। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये कार्बो ऑक्जेलिक का OH इस NH के H के साथ मिलकर क्या फॉर्म कर लेगा, H2O। ठीक है। और ये पीछे से भी जो है ना NH का H पीछे किसी कार्बोक्सिलिक के साथ मिलके H2O फॉर्म कर रहा होगा। और ये भी एल कार्बोक्सिलिक का OH पीछे किसी NH के साथ मिलके H2O फॉर्म कर रहा होगा। सो बेसिकली ये वाला जो C डबल बॉन्ड O है, ये इस NH के साथ जो वो ज्वाइन हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, CH2 4, C डबल बॉन्ड O NH6 NH। सही। देखो इसी तरीके से हो गया ना, ये C डबल बॉन्ड O, ये NH आपस में ज्वाइन हो गए। ठीक है। बाकी तो ये सारा ऐसे ही आ गया ना। ठीक है। यहाँ पे जो H था उसने पीछे किसी कार्बोक्सिल के साथ मिलके H2O फॉर्म कर लिया। और जो ये वाला कार्बोक्सिलिक OH था उसने पीछे किसी NH के H के साथ मिलके H2O फॉर्म कर लिया। सही। अब ये मैच कर लो किसके साथ बना है। इसको देखने का पता है, सबसे पहला वो तरीका क्या है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि ये जो कार्बन चेन है इसके दोनों तरफ इसमें क्या आ रहा है, जो आपने बनाया C डबल बॉन्ड हुआ है, और एक में दोनों तरफ NH है। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि कार्बन चेन के दोनों तरफ या तो NH या C डबल बॉन्ड O होना चाहिए। तो बी भी आंसर नहीं है, डी भी नहीं है, क्योंकि इसमें वो कार्बन चेन के एक तरफ C डबल बॉन्ड O है, एक तरफ NH है। इसमें ये C डबल बॉन्ड O है, NH है, तो ये प्रोटीन की तरफ जो है जा रहा है। ये प्रोटीन में होता है कि जब वो कार्बन चेन की ये दोनों तरफ जो है ना ग्रुप डिफरेंट हो, यहाँ पे ग्रुप सेम होने चाहिए। सो इट इज इन बिटवीन A एंड C। अब A एंड C है, तो अब देखो यहाँ पे दूसरी चीज क्या देखनी है, जिसके बीच में C डबल बॉन्ड हो आ रहा है ना, वो CH2 है। CH2 ब्रैकेट में 4 है। CH2 ब्रैकेट में क्या है, 4 है। तो अब इसमें C भी नहीं है। अब C क्यों नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट में वो 6 आ रहा है। यहाँ पे ब्रैकेट में 6 थोड़ी है, ब्रैकेट में तो 4 है। यानी CH2 के बाहर 4 है, यहाँ पे बाहर 6 आ रहा है, तो ये भी नहीं है। इसका आंसर है A। अब आप इसको बिल्कुल डिटो मैच कर लो, ये वो मैच हो जाएगा। ये हो गया। फिर आप इसको मैच कर लो, ये इसके साथ ये हो जाए। तो आपका आंसर है A। अच्छा, उसके बाद ये 32 था ना हसनैन, जो समझ नहीं आया था। विच स्टेटमेंट अबाउट द एल्केन, जिसका वो करेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट एल्केन के बारे में ठीक है। एल्केन रिएक्ट विद द क्लोरीन इन एडिशन रिएक्शन। एल्केन है, एल्केन में कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं होता, एल्केन में हमेशा सब्स्टिट्यूशन जो वो रिएक्शन होता है। इथेन एल्केन है, तो सब्स्टिट्यूशन होगा, एडिशन नहीं होगा, तो ऑप्शन ए जो है वो गलत हो गया। ठीक है। फिर देन उसके वो बाद बी में बोले प्रोपेन हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दी ब्यूटेन। नहीं भाई, कार्बन के काउंट के ऊपर तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है। जितना ज्यादा
वो कार्बन होगा उतना ही हीट कंटेंट जो बताता होगा, हीट कंटेंट यानी उतनी हीट उसके अंदर होगी तो उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो प्रोपेन में तो तीन कार्बन होते हैं ना, और ब्यूटेन में फोर है। तो ब्यूटेन का प्रोपेन से वो ज्यादा होगा, प्रोपेन का ब्यूटेन से ज्यादा जो वो नहीं हो सकता। फिर सी है, द मॉलिक्यूल ऑफ एल्केन दैट कंटेन्स 99 कार्बन हैज दी 22 हाइड्रोजन एटम। भाई एल्केन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। यानी कि जो वो कार्बन है, ये अगर 99 है तो हाइड्रोजन ले जाएंगे डबल, यानी 188+2। तो ये हो गया C99H200। तो यस, यही हमारा फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ पर आ जाएगा 198, सही है। 198 होगा ना अगर हम C99 करें। ठीक है। अच्छा देखो, फिर वो बोले कि कंपाउंड एक्स इज एन अल्कोहल कंटेनिंग ओनली थ्री कार्बन एटम, कंपाउंड वाई इज एन अल्कोहल कंटेनिंग ओनली फोर कार्बन एटम्स। वो बोले कि कंपाउंड एक्स जो है वो अल्कोहल है जिसमें सिर्फ तीन जो है वो कार्बन एटम है। कंपाउंड वाई भी अल्कोहल है, इसमें फोर जो ये वो कार्बन एटम्स है। तो बोथ कंपाउंड हैव द वो जनरल फॉर्मूला CnH2n+1OH, which raw shows the structural isomer of the compound Y and X that are unbranched alcohols। तो यहाँ पे आपने दोनों के अल्कोहल बताने हैं जो कि अनब्रांच हो। तो ये तो सोली डिपेंड करेंगे अपनी पोजीशन पे। यानी एक में तीन को कार्बन है, एक में एक में चार को कार्बन है, तो ये सोली डिपेंड करेंगे अपनी पोजीशन पे। ये पोजीशन चेंज करेंगे और ये पोजिशनल आइसोमर जो है ना वो बनाएंगे। वैसे मैं आंसर वो ये बता देता हूँ, दोनों के दो दो आइसोमर होंगे। ठीक है, जैसे कि एक्स हमारे पास है। एक्स क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला मैं इसमें अप्लाई करूंगा तो हो जाएगा C3H7OH ना। तो मैं इसके आइसोमर बनाऊंगा, यूं करके बनेंगे। तीन तो कार्बन होगा, एक पे OH यहाँ पर आ गया, और एक पे जो है ना OH सेकंड पर आ गया। इसके अलावा कोई और ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अब इसको तो मैं, अच्छा थर्ड में तो ब्रांच होती भी नहीं है ना। जैसे वाई है, वाई में ब्रांच हो सकती थी लेकिन उसने मना कर दिया ना, उसने अनब्रांच्ड का है। तो यहाँ पे मैं ब्रांच नहीं बना सकता, अनब्रांच एल्कोहल बोला है। सही। तो C4H9OH, अब फॉर्मूले में वो पुट करोगे इस वाले में तो ये आ जाएगा। अब भाई आपने चार वो कार्बन बनाए, एक में यहाँ वाले पे ऐड कर दिया, एक में मिड वाले सेकंड वाले पे ऐड कर दिया। सही। तो दोनों के वो दो दो हो गए, तो आंसर है बी। सही है, मुझे अन ब्रांच को बनाना है स्ट्रक्चरल आइसोमर। दो स्ट्रक्चर आ रहे हैं ना, दोनों के दो दो आ रहे हैं ना, सी का मतलब है कि तीन आएंगे। वाई के तीन कहाँ से आ सकते हैं? या तो मैं यहाँ पे ये अटैच करूंगा, यहाँ पे करूंगा, बस। अनब्रांच बोला है ना। और अगर अनब्रांच नहीं बोलता, ब्रांच बोलता, फिर तो चार को बन जाते। फिर तो ब्रांच के साथ भी दो बनते हैं ना, यहाँ पे और यहाँ पे, एक फर्स्ट पर तो सेकंड में, जो मैंने क्लोरो एल्केन में वो बनाए थे। ठीक है। तो आइसोमर जो आते हैं वो तीन या चार के ही आते हैं, ज्यादा चार के आते हैं। अच्छा वो बोला कि विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म CH3 CH2 COO CH3। अच्छा अब देखो यहाँ पे ना एक चीज समझा रहा हूँ। ये एस्टर की चीजें इससे पहले भी आप लोगों को काफी डिटेल में ये चीज मेरे को समझाई है। एस्टर मेरे पास है CH3 CH2 C, इस तरीके से होगा ना, C डबल बॉन्ड O और CH3। ये वाला जो पार्ट होता है ना एस्टर का, इट कम्स फ्रॉम दी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इट कम्स फ्रॉम दी कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये वाला जो पार्ट होता है O फिर उसके आगे पूरा अल्काइल, इट कम्स फ्रॉम दी एल्कोहल। इट कम्स फ्रॉम दी एल्कोहल। तो अब ये ना यूं करके ये कट होगा, ये वाला बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 CH2 C OOH, और ये बन जाएगा एल्कोहल यानी कि मिथेनॉल। अभी हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया इथेनोइक एसिड। सॉरी, माय बैड, प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि तीन वो कार्बन है ना, 1 2 3। तो और यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है, इसको होइक एसिड बोलते हैं। तो ये हमारे पास बन गया प्रोपेनोइक एसिड, और ये हमारे पास बन गया मिथेनॉल। यानी मिथेनॉल और प्रोपेनोइक एसिड का रिएक्शन हो रहा है। अरे ये एस्टरिफिकेशन थोड़ी करी, ये तो रिवर्स किया, हाइड्रोलिसिस करी है ना। एस्टर से वापस अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने को हाइड्रोलिसिस बोलते हैं।
वो तो अल्कोहल और प्रोपेनोइक एसिड का रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा ना। तो उसने तो यहाँ पे सिर्फ वो कंपाउंड, मेन कंपाउंड शो किया है ना जो बन रहा है। उसने साइड कंपाउंड, ये पॉटर थोड़ी शो किया है यहाँ पे। वो तो सिर्फ मेन कंपाउंड ऐसे शो किया है। तो भाई हाइड्रोलिसिस है, किसने बोला एक्सक्लूडेड है? ये वो लेवल्स का ही करा रहा हूँ। किसने बोला एक्सक्लूडेड है भाई? ठीक है। अगर हाइड्रोलिसिस नहीं करोगे तो अ, उससे वापस मोनोमर कैसे को बनाओगे पॉलीमर से? अगर आप हाइड्रोलिसिस नहीं करोगे तो पॉलीमर से मोनोमर कैसे बनाओगे? कोई और मेथड है? इसमें इसमें मोनोमर से ये जो कंडेंसेशन वो आती है उसमें होगा। इसके ऊपर भी वो बात करते हैं, पहले आप लोगों को पूरा करा दूं। इसके ऊपर जो है बात करते हैं कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे फिर वो ये हो गया टी ना, प्रोपेनोइक एसिड और मिथेनॉल। फिर वो बोला कि थ्री स्टेटमेंट्स, वो बोला है कि भाई थ्री स्टेटमेंट्स आर लिस्टेड। वो बोल रहा है कि थ्री स्टेटमेंट्स अबाउट द फ्यूल्स आर लिस्टेड। फॉसिल फ्यूल्स इंक्लूडेड कोल। Three sorry, statement about the fuel are listed. Fossil fuel include coal, natural gas, and the wood. फॉसिल फ्यूल में वुड नहीं आता है ना। फॉसिल फ्यूल में हमारे पास खाली इंक्लूड कोल और सिर्फ ये हमारे पास आता है नेचुरल गैस। वुड नहीं आता फॉसिल फ्यूल में। फिर टू में है पेट्रोलियम द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन में आता है। फिर थ्री में आ रहा है नेफ्था इज यूज्ड एज अ फीड स्टॉक। यस, वो केमिकल फीड स्टॉक यानी कि पेंट वगैरह में वो यूज होता है, रॉ मटेरियल में। तो टू एंड थ्री इज माई आंसर। यस। अच्छा, फिर वो बोले कि विच स्टेटमेंट अबाउट द प्रोपीन इज करेक्ट? प्रोपीन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बिकॉज इट हैज अ कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड ऑन इट्स मॉलिक्यूल। प्रोपीन सैचुरेटेड नहीं होता, डबल बॉन्ड का मतलब है अनसैचुरेटेड ना। डबल बॉन्ड प्रोपीन है, प्रोपीन एल्कीन है, तो एल्कीन में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा। तो इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। इसको हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हम बोलते हैं। ठीक है। तो ये सैचुरेटेड नहीं है, अनसैचुरेटेड है, तो जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट जो ये गलत हो गई। ठीक है। फिर वो बी में बोल रहा है कि प्रोपीन इज द थर्ड मेंबर ऑफ होमोलॉगस ऑफ एल्कीन। नहीं, थर्ड नहीं, तो सेकंड है। क्यों? क्योंकि एल्कीन इथीन से स्टार्ट होता है। क्योंकि एल्कीन, भाई एल्कीन ये आप इस तरीके से बनाओगे ना, दो कार्बन के बीच में आएगा। अब एक वो कार्बन के बीच में तो एल्कीन आ नहीं सकता, एटलीस्ट दो वो कार्बन के बीच में आएगा। तो ये हो गया फर्स्ट मेंबर। सेकंड मेंबर हो गया जिसमें तीन होंगे। तो ये प्रोपीन है। तो प्रोपीन हमारे पास जो है वो सेकंड मेंबर है। फर्स्ट इथीन है, सेकंड जो है वो प्रोपीन है। मिथीन इसमें होता नहीं है, तो प्रोपीन थर्ड मेंबर नहीं है, सेकंड मेंबर है। तो इस वजह से ऑप्शन गलत हो गया। फिर वो बोला कि प्रोपीन रिएक्ट विद ब्रोमीन इन अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैट रिजल्ट्स इन द रैपिड डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन। अभी मैंने बताया है कि भाई प्रोपीन एल्कीन है, अनसैचुरेटेड है, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता, इसमें एडिशन रिएक्शन होता है। जितने भी एल्कीन होंगे सब में एडिशन रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि वो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से एडिशन होता है। फिर वो बोल रहा है कि प्रोपीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट टू प्रोड्यूस प्रोपेन। हाँ, ये सही है भाई। प्रोपीन मेरे पास है यूं करके ना, हाइड्रोजन का काउंट मैंने नहीं बनाया। इसमें आप H2 के साथ रिएक्शन करते हो, इसका निकल या प्लेटिनम ऐसे कैटलिस्ट भी जो यूज होता है। ठीक है। तो जिसमें क्या होता है कि डबल बॉन्ड टूटता है, सारे सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाते हैं, नहीं एल्केन बन जाता है। तो यस, ये प्रोपीन में चेंज हो जाएगा। भाई वो सेकंड में बोल रहा है कि प्रोपीन इज द थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स। प्रोपीन जो है वो थर्ड मेंबर है होमोलॉगस सीरीज का एल्कीन का। सही। थर्ड मेंबर नहीं है, सेकंड वो मेंबर है। यानी कि इसमें एल्केन की तरह मिथेन नहीं आता, इथेन आता है।
इथेन और ये प्रोपेन आता है इस तरीके से। सही है। जैसे एल्कीन में आता था ना मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो अगर मैं प्रोपेन बोलूं तो एल्केन में प्रोपेन थर्ड को मेंबर है, बट एल्कीन में तो स्टार्ट ही दो कार्बन से होता है ना, तो ये थर्ड मेंबर नहीं, ये सेकंड जो है ना को मेंबर होगा। ये थर्ड मेंबर नहीं होगा, इट शुड बी सेकंड मेंबर। ठीक है। फिर फिर वो बोले कि भाई कॉपर टू ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट एथानोइक एसिड विच इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इक्वेशन ठीक है? भाई कॉपर ऑक्साइड है, CuO इथानोइक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है। अब जो नॉर्मल जो कॉपर का चार्ज होता है वो +2 हमारे पास है, तो ये सॉल्ट बनाएगा CH3COO। अब यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज होता है -1 का, इसके ऊपर प्लस का। तो अब इसके ऊपर -1 का चार्ज है, लेकिन कॉपर के ऊपर तो +2 का है, तो मुझे ये दो चाहिए होंगे टू बैलेंस आउट द चार्ज ऑफ कॉपर। ठीक है। फिर उसके साथ क्योंकि ये कॉपर ऑक्साइड है तो दूसरा बन जाएगा H2O। ये हमारे पास क्या बन गया? H2O। ठीक है। अब इसको जब वो बैलेंस करना पड़ेगा, ये दो हमारे पास है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। बाकी सब चीजें जो वो बैलेंस है बिल्कुल। यहाँ से दो हाइड्रोजन को निकलेंगे, इस O के साथ मिलके H2O फॉर्म कर लेंगे, बाकी वो सब बैलेंस है। अब इसको जो वो मैच कर लो। देखो सबसे पहले तो इसको मैच करो, ये दोनों ही नहीं इसके ऊपर पूरा होता रहे, तो A और B तो हो ही नहीं सकता। C या D में से कोई एक होगा, लेकिन C D में से देखो एंड में H2O आ रहा है, यहाँ पर बन रहा है H2O नहीं बना रहा है, तो ये भी नहीं है, तो D मेरा आंसर है। अच्छा देखो, फिर उसके को बाद हमें बोल रहा है द डायग्राम शोज द रिपीट यूनिट ऑफ द पॉलीमर। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। द डायग्राम शोज द रिपीट यूनिट ऑफ अ पॉलीमर। अब ये एक अच्छा देखो, ये रिपीटेड यूनिट है। अब देखो यहाँ पे कोई C डबल बॉन्ड O, यानी कोई एक्स्ट्रा कोई हमाइड नहीं आ रहा, तो ये ऑब्वियसली हमारे पास क्या है, ये एडिशन पॉलीमर है। तो इसका आप जो है ना मोनोमर कैसे बनाओगे, उसने कहा ना मोनोमर क्या होगा, और ये एडिशन ये पॉलीमराइजेशन होगी, क्योंकि एल्कीन है। अच्छा एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या है यहाँ पे? देखो ये वाले जो सिंगल बॉन्ड है ना, ये आपस में मिलकर डबल बॉन्ड बनाते हैं ना, यूं करके। यानी इसी तरीके से बनेगा ये H, ये आ गया C2H5। इन दोनों को मैंने एक C2H5 कर दिया ना, H और H। अब ये जो दोनों डबल बॉन्ड है ना, ये जो दोनों डबल बॉन्ड है, ये ब्रेक होंगे यहाँ पे, ये दोनों डबल बॉन्ड, ये जो वो सिंगल बॉन्ड है, ये जो है ना यहाँ पर आके डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये मेरे पास मोनोमर हो गया। तो मोनोमर में यही चीज जो है ना ये ब्रेक होती है। ये जो डबल बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड यहाँ पे ये ब्रेक होता है, और ये वैलेंसीज जो है वो क्रिएट करता है अपने साथ वालों के साथ। तो ये मेरा जो है वो मोनोमर है। तो ये आपको देख लो ये किससे मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है A और B से। तो A B में से कोई आंसर है, लेकिन ये एडिशन रिएक्शन है क्योंकि एल्कीन है। तो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन A और C आ रहा है, तो दोनों ऑप्शन किसके हैं? A के। तो A मेरा जो है आंसर होगा। ठीक है।